दरपर्दा तो मदद कर रहा है लेकिन खुलकर अभी पूरी मदद नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भूख मिटा सकें। दुनिया कोई मदद नहीं कर रही और कर भी रही है तो वो इतनी मामूली है कि उनकी मदद नहीं हो सकती। आप किस तरह देखते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान की सिचुएशन को किस तरह देख रही है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये समझ रही है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन तालिबान को प्रेशराइज करके कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया ये समझ रही है कि तालिबान को जितना हम प्रेशराइज करेंगे वो जल्द से जल्द हम जो बात कहेंगे वो मान जाएंगे। दुनिया से ये समझ रही है कि जब अफगानिस्तान में प्रेशर पड़ेगा तालिबान पर, वहाँ भूख और अफलास जो कि लोग भूख के मारे 98% आज की जो कल बयान शाया किया है डिप्टी ह्यूमन राइट कमिश्नर ने, उसके मुताबिक उनको खुराक इतनी नहीं मिल रही है कि वो आगे जाके अपनी सेहत बरकरार रख सकें। लोग वहाँ अपनी डिग्निटी बरकरार नहीं सक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड ने कहा है कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने कहा है कि जब तक 220 मिलियन हर महीने नहीं मिलेंगे खुराक लोगों को नहीं पहुंचाई जा सकती। अब आपका सवाल कि दुनिया कर क्या रही है? दुनिया देखें, अमेरिका ने $9.5 बिलियन अफगानिस्तान के वो ही नहीं दे रही है उनको जो उनके अपने एसेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका चाहता क्या है? अगर अफगानिस्तान में ये अफरा तफरी और इस भूख और नंग की वजह से लोग बेहाल होके रेफ्यूजीज के तौर पर वो भागेंगे पाकिस्तान, ईरान के तरफ, पाकिस्तान भी प्रेशर में आ जाएगा। और इसी तरीके से अफगानिस्तान में दाइश मजबूत होती जा रही है। तालिबान अपने इदारों को संभाल नहीं सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते, इदारे कमज़ोर हो रही हैं। तालिबान लड़ाका होने की हैसियत से तो दूसरी बात थी, हुकूमत संभालने की हैसियत से दाइश को कंट्रोल करने के लिए उनको ज़राए चाहिए, वो नहीं है। इसका तमाम का मजमूई तौर पर अगर मतलब निकाला जाए और तज्जिया किया जाए तो यूं महसूस होता है कि अमेरिका एक अफगानिस्तान में कंट्रोल्ड डीस्टेबलाइजेशन चाहता है। और कंट्रोल्ड डीस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में अगर अफगानिस्तान में होगी तो उसके असरात अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि लेकिन सर ये तो अमेरिका चाहता है ना कंट्रोल, वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हो, लेकिन जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं जिन पर असर ज़्यादा पड़ेगा, पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है लेकिन जो दीगर ममालिक हैं उनको साथ लेकर चलना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिसमें चीन है, रशिया है, ईरान है, इनको लेकर जो एक हिकमत अमली बनानी है, क्या आपको लगता है क्योंकि पाकिस्तान बना पाएगा? पाकिस्तान तो अपनी हद-उल-वसा कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक पाकिस्तान को वो कामयाबी नहीं हो रही। उसके असबाब हैं। चीन दरपर्दा तो मदद कर रहा है लेकिन खुलकर अभी पूरी मदद नहीं कर रहा और जितनी मदद चाहिए वो नहीं कर रहा है। रशिया नहीं कर रहा है। रशिया गारंटी चाहता है, रूस गारंटी चाहता है कि जितने दाइश या जितने बाकी वहाँ ऐसे अवामिल हैं जो कि सेंट्रल एशियन के ज़रिए रूस में कहीं जाके वो कोई कार्रवाई ना कर सकें और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। चाइना चाहता है कि उगर्स जो हैं वहाँ के ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोग अब भी अफगानिस्तान में हैं, उनको धकेल के बाहर फेंका जाए। और वो ज़ाहिर है अफगानिस्तान तालिबान अभी नए नए हुकूमत में आए हैं जिनका चोली दामन का साथ इन तमाम ग्रुपों से रहा है। अगर वो तमाम के साथ जंग जारी कर दें तो तालिबान तो न सिर्फ हुकूमत में न रहेंगे बल्कि अफगानिस्तान में एक सिविल वार शुरू हो जाएगी। मैं खुद जब यूएनओ में था और मैंने देखा कि ईस्ट तिमूर में भी जब वहाँ के फ्रीडम फाइटर शनाना गोजमाओ ने वहाँ जब फ्रीडम फाइटिंग की अपनी मुस्तकबिल करने के बाद आज़ादी हासिल की तो उसके बाद उसको अपने साथियों को लेके चलना पड़ा और दुनिया की मदद से आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया। अब हमारी एक आखिरी किरण उम्मीद की रह गई है। अमेरिका तो इस वक्त मैक्सिमम दबाव और जो मैंने बता दिया है कि अमेरिका क्या चाहता है और इस खित्ते में भी अमेरिका जो कर रहा है वो बड़ी खतरनाक चालें चल रहा है। अभी अगर आप देखें ईरान के हवाले से जो JCPOA जो उनका जो न्यूक्लियर रिकॉर्ड के सिलसिले में जो मीटिंग चल रही है और नेगोशिएशन और जिसमें नाकामी के बाद जो हालात होने हैं, क्योंकि वो आपका टॉपिक नहीं है लेकिन मैं खित्ते के हवाले से जिक्र करके जी हाँ बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर जो अमेरिका चाहता है खासतौर पे ना सिर्फ अफगानिस्तान फरमाया कि पूरे खित्ते में जो डिस्टेबिलिटी चाह रहा है वो भी सबको नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि तमाम खित्ते के ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। अब इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान ये कह रहा है, खासतौर वज़ीर ख़ारजा
ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसा सूरत हाल है कि इसमें दहशत गर्दी पनपेगी, क्योंकि वहाँ पर लोग भूख और अफलास का शिकार हो रहे हैं। तो ये नज़र नहीं आ रहा दुनिया को, पहली बात। दूसरी बात ये, खित्ते के ममालिक जिसमें उस तरीके से साथ पाकिस्तान का नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान क्या करे? वो अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कैसे चले कि ख़ासतौर पे उसको बड़ा ख़तरा है जैसे अफगानिस्तान में मामलात ख़राब होंगे। देखिए सुमैया, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अमेरिका एक आग से खेल रहा है, वो रियलाइज़ नहीं कर रहा कि किस तरीके से अपने मकासद हासिल करने के लिए वो इस खित्ते को अगेन आग में धकेलना चाहता है, जो बड़ी मुश्किल से क्लियर की है। वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर वो अमन चाहता था तो उनको चाहिए था उनको इकोनॉमिक एड देते, गवर्नमेंट को स्टेबल करते, उनको अपनी हुकूमत अच्छी कायम करने देते, तो वो उसके बदल दाइश को और जो वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबको खत्म कर सके। जब खुद कमजोर हैं, खुद उनको अभी फंसे एम्ब्रॉयल हुए अपनी सिचुएशन के अंदर, तो वो दूसरी तरफ कैसे देख सकते हैं? ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो बार बार हम बता रहे हैं। लेकिन इशू ये समझिए, याद रखें कि वो नहीं चाहते वहाँ अमन हो, क्योंकि अगर अमन हो जाएगा अफगानिस्तान में तो हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सही है। चाइना अपना बोल्ड रोड इनिशिएटिव बना लेगा। अफगानिस्तान, हमारे बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से ये टीपी निकल गई है इंडिया की। अगर वहाँ अमन होगा तो हमारा सीपैक कामयाब हो जाएगा, हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वहाँ पर अमन ना हो। वो कहते यही रहेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनको ये रहे ताकि ये डिस्टेबिलिटी रहे, पूरे खित्ते में रहे। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट कमेंट डॉक्टर जमील साहब, ज़ाहिर अमेरिका ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, कहाँ इल्ज़ामात लगते हैं, झूमोर के मुतालबात किए जाते हैं, और सडन अगर ये मुतालबा सामने आया है कि ये चाहते हैं हम अच्छे ताल्लुकात, तो उसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, उसके पीछे कहानी इतनी सी है फकत कि अमेरिका चाहता है कि वो इस खित्ते से अगर बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया तो इस खित्ते की वो किस तरह खैर खबर रखेगा, इस खित्ते पे सर्वेलेंस कैसे रखेगा। चाइना की कंटेनमेंट प्रोग्राम के तहत का जो उनका पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें वो चाइना को कंटेन करने के लिए इस सरजमीन से ज्यादा इंटेलिजेंस हासिल करना चाहता है और ऑपरेट करना चाहता है। ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि अमेरिका ताल्लुकात अपने अच्छे चाहता है पाकिस्तान से।